और शायद धीरे धीरे ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि कोई कामना सिवाय ईश्वर भक्ति के उठे ही क्यों। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तब होता है जब आप संसार को समझ लेते हैं। नहीं तो संसार, जिसको कि माया कहा गया है, वो आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहुत सूक्ष्म तरीकों से भी अपने में उलझा सकती है। और समझेंगे तभी जब उसे छोड़ेंगे, तो जब ईश्वर के सम्मुख अपने को रखेंगे हाँ, तभी संसार में आएगा, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आएगा। हाँ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अवेयरनेस के साथ जीना है। बराबर, बराबर। अवेयरनेस से समझ में आता है, अवेयरनेस से फर्क समझ में आता है कि संसार या माया कैसे कैसे आपको जकड़ सकती है। और अवेयरनेस का सबसे आसान तरीका मैंने बताया है, सिंपल ऑब्जर्वेशन। बस शांत होकर के अपने अराउंड जितनी चीज़ें अपने आसपास हैं उनको सिर्फ शांत मन से देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें कोई जजमेंट नहीं, सही गलत का कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में देखना है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, अगर ये आप सही तरीके से करने लग जाओ या इसका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो आपका तीसरा नेत्र खुलने लग जाता है। और तब आपको माया, संसार और साफ साफ दिखाई देने लगता है। तीसरा नेत्र खुलने पर भी आप अपने अवेयरनेस को नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे आप अवेयरनेस को छोड़ोगे तो आपको फिर दिखना बंद हो जाएगा। अवेयरनेस को बिल्कुल रखना है, अवेयरनेस अपनी बनाए रखना है, तो तीसरा नेत्र आपका काम करता रहेगा और आपको संसार और माया की उलझनों को आपको दिखाता रहेगा और उसको देख करके आप उससे बच सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो संसार में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, उनकी तीसरी नेत्र अभी खुलनी शुरू नहीं हुई, तो उनको माया का तरीका, माया के सूक्ष्म तरीके अभी दिखाई नहीं दे रहे और वो उनको जकड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि छोटा हो या बड़ा, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जहां भी है, जैसे भी है, बिल्कुल साइलेंट ऑब्जर्वेशन करते रहें। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये जो आपकी साइलेंट ऑब्जर्वेशन है वो धीरे धीरे 360 डिग्री की साइलेंट ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। आपको पीछे का भी आभास होता रहेगा, जहां तक आपकी नजरें नहीं जा सकती हैं, आपके आभास में वो भी आ जाएंगी। तब का मतलब है कि आपकी तीसरी आंख खुल गई या खुलनी शुरू हो गई। जब आपको अपनी इन दो आंखों से जो दिखता है उससे ज्यादा आभास होने लग जाए, मतलब आपकी तीसरी आंख खुलनी शुरू हो गई। तो तीसरी आंख खुलने का, जिसको कि हम लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जिसका कि हमने डिटेल में बात भी की थी, तो आज्ञा चक्र आपका खुले, आज्ञा चक्र आपका एक्टिव हो, इसके लिए भी ये सिंपल साइलेंट ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है। तीसरी आंख आज्ञा चक्र का ही पार्ट है। तीसरी आंख का थोड़ा सा भी खुलना या थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होने की प्रक्रिया भी, मतलब आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। कई लोग ध्यान करके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर है कि आप सिंपल ऑब्जर्वेशन में लगो, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती एक्टिवेट करना, ज़बरदस्ती खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हुए और परिपक्वता की तरफ बढ़ते हुए आपका आज्ञा चक्र खुलेगा और तब आप उसको संभाल पाएंगे।
क्योंकि तीसरा नेत्र खुलने का मतलब है, थोड़ा सा भी खुलने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वो भी दिखेंगी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। उसके लिए आपको अंदर से परिपक्व होना होगा कि जब वो दिख भी जाए तो भी आप अपने मन को शांत बना के चलते रहें। कहते हैं कि पांडवों में जो सबसे छोटे थे ना, सहदेव, उनको भी भूत, वर्तमान, भविष्य सबका पता चल गया था। तो कृष्ण ने उनको कसम दी थी कि तुमको सब पता है, महाभारत के अंजाम का भी पता है, किस दिन क्या होगा, कैसे होगा, किसके हाथों किसकी मृत्यु होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर तुम बोल नहीं सकते हो। तुम बोलोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि तीसरी नेत्र और आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट भी हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। पर उस ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज से छेड़खानी करो, इंटरफियर करो, उसको बदलने की कोशिश करो। और इसीलिए कहता हूँ कि साइलेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आप जजमेंट नहीं कर रहे, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे को किसी भी तरीके से, ये आपकी प्रैक्टिस बन जाती है कि जब आपका आज्ञा चक्र, तीसरी आँख पूरी तरह खुल भी जाए तो भी सब कुछ देख करके भी आप शांत, नॉन जजमेंटल, इन्वॉल्व नहीं होना, उस स्थिति को मेंटेन कर सकें। क्योंकि प्रभु का विधान है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड प्रभु के विधान पे चल रहा है। हमारी उसमें छेड़खानी की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई छेड़खानी करनी है तो प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रार्थना करके प्रभु के ऊपर डाल दो, फिर प्रभु की मर्जी है। प्रभु सुनते भी हैं आपकी प्रार्थना को। जब आप उस स्तर पे पहुंचे हुए होते हो और जब उस स्तर से आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु सुनते हैं, प्रभु मानते भी हैं। उसको बोले तो प्रभु अकोमोडेट भी करते हैं, वो भी प्रभु की मर्जी होगी। तो प्रार्थना प्रार्थना से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी चला के नहीं, प्रार्थना से प्रभु तक अपनी अर्जी लगा दें और प्रभु की मर्जी पे छोड़ दें। तो इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूं कि बच्चों को कुछ सिखा सको तो प्रार्थना करना सिखा देना। सही तरीके से किया हुआ प्रार्थना बच्चों को प्रभु के करीब ले जाएगा और उनको प्रभु से मांगना सिखाएगा। कुछ भी मांगना है तो प्रभु से मांगना। तो बच्चों को प्रार्थना करना जरूर सिखाना चाहिए। और प्रार्थना की शुरुआत होती है धन्यवाद से, कि प्रभु ने जो जो दिया है उसका धन्यवाद करो पहले। कई बार तो एहसास ही नहीं होता इंसान को कि प्रभु ने क्या क्या दिया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अच्छा है प्रभु ने दिया है, सोच समझ के दिया है, धन्यवाद करो। जब तुम उसका धन्यवाद करोगे तभी और मिलेगा आगे। जो उसने दिया है उसका धन्यवाद करना सीखो। ये प्रार्थना का पहला सबक है। और दूसरा, फिर प्रभु से प्रार्थना करो कि क्या चाहिए।
और इस तरीके से वो प्रभु से भी जुड़ते जाएंगे। और प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे प्रभु से जुड़ते जाएंगे मन साफ होता जाएगा। मन जैसे जैसे साफ होता जाएगा उनकी भक्ति बढ़ती जाएगी। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। ज्ञान भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रभु के और करीब आते जाएंगे और भक्ति बढ़ जाएगी। तो मैंने कई जगह देखा कि हम माता पिता बच्चों को प्रार्थना करना नहीं सिखाते कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो प्रार्थना करना जरूर सिखाना चाहिए बच्चों को। और उसके लिए किसी स्थान की, मंदिर की, किसी चीज की जरूरत नहीं। हम कहीं भी बैठ करके हाथ को जोड़ के प्रभु का ध्यान करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो बच्चों को प्रार्थना जरूर सिखानी चाहिए। जिंदगी का सबसे जरूरी सबक प्रार्थना। कई बार हम लोग मुसीबतों में होते हैं और हम लोग खुद प्रार्थना करना भूलते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत आए सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए प्रार्थना में। छोटी सी छोटी मुसीबत क्यों ना हो, ये ना सोचें कि आप कर लेंगे, ये तो छोटी सी बात है। प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना से आप प्रभु से जुड़ते भी हैं। प्रार्थना की जो सबसे बड़ी खूबी है कि आप प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु को याद किया। तो हर छोटे बहाने, हर छोटे मौके पर भी मौके ढूंढो, बहाने ढूंढो प्रभु को याद करने के। तो छोटी सी भी मुसीबत आए, छोटी सी भी परेशानी आए, प्रभु को याद करो, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करना और अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना सबसे बड़ा दायित्व है माता पिता का, पेरेंट्स का। और हम लोग, हमारा समाज, कहीं ना कहीं हम लोग चूक जा रहे हैं प्रार्थना करना सिखाने में। प्रार्थना का मतलब नहीं कि मंदिर जाके प्रार्थना करना है, भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर प्रार्थना करना है। नहीं, कहीं भी बैठे हुए प्रभु का ध्यान करके, हाथ जोड़ के, और प्रभु से जुड़ना है। प्रार्थना का मतलब है जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने मन से प्रभु से जुड़ें। प्रभु को माइक और लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, उससे सुनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से बात करो, अपने मन में बात करो, प्रभु के तक पहुंच रही है। ये सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। और ये संसार भी आपके विश्वास पर ही चलता है, आगे बढ़ता है। वरना संसारिक दुनिया भी बहुत मुश्किल वाली हो जाती है, भय पकड़ लेता है। जब भी भय भी आए, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा, तुरंत प्रभु से जुड़ें। प्रार्थना हर छोटे से मौके को, हर बहाने को प्रभु से जुड़ने का एक मौका बना लें। और आप जितना प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु भी उतना ही आपसे जुड़ेगा, और ज्यादा जुड़ेगा। हाँ। तो मौका ढूंढना है प्रभु से जुड़ने का। कई बार गृहिणियां खाना पका रही होती हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप ये मत सोचो कि खाना पकाना आपका काम है। नहीं, आप तो प्रभु के बंदों को खाना खिला रहे हो। ये मत देखो कि आप अपने पति के और अपने पति को और अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो। आप प्रभु के बंदों को खाना खिला रहे हो। वो खाना प्रसाद बन गया, वो कर्म प्रभु के नाम चला गया। प्रभु के बच्चों के लिए कर रहे हो। कोई भी काम कर रहे हो,
आप उसको ये ले लो कि आप प्रभु के बंदों के लिए कर रहे हो। आप कमा के भी ला रहे हो घर में, तो आप प्रभु के बच्चों के पालन पोषण के लिए ला रहे हो। तो मैं तो आएगा ही नहीं बीच में, और आपके कर्म प्रभु की तरफ जाते रहेंगे, और हर मौके पे आपको प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से अपना नाता और तगड़ा करने का और मजबूत करने का मौका मिलता रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, करवट लो तो प्रभु का नाम, उठो तो प्रभु का नाम, सोने जाओ तो प्रभु का नाम, कोई आए तो मिलन में भी राम राम, हरे कृष्णा, हरे ओम। तो हमारे सनातन धर्म में ये बिल्कुल अच्छे से हमारे धर्म का पार्ट है कि हम हर चीज में प्रभु का नाम लेते हैं। मिलने पर भी हम राम राम करते हैं, पर ये छूटता जा रहा है। नमस्ते भी बहुत अच्छा तरीका है। नमस्ते का भी मतलब यही होता है कि मेरे अंदर का ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम करता है। व्यवहारिक जीवन में जी, ऐसा अनुभव किया गया है कि जब हम ऑब्जर्वर, दृष्टा की तरह से देखना शुरू करते हैं, जी, तो उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और बहुत कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। जी, और सही रास्ता शायद ये है कि सबसे पहले अपने विषय में, अपने आसपास अपनी जो कमियां, बुराइयां या जो भी उसमें ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, वो अगर हम ध्यान दे के और स्वयं प्रयास करें या भगवान को प्रार्थना करें कि वो हमारी उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने में मदद करे, तो शायद फिर ऐसा अनुभव में आया है कि धीरे धीरे हमारे अंदर वो कमियां, वो अवगुण धीरे धीरे दूर अपने आप होने लगते हैं। और फिर दोबारा ऑब्जर्व करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर ऑब्जर्व करो, इस प्रकार से निरंतर ऑब्जर्व करने से अवस्थाएं आती हैं जब हमको लगने लगता है कि चलो अब ये कमी तो किसी तरह से अब शायद ठीक हो रही है, बिल्कुल, और बाकी भगवान की इच्छा, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, वो करेगा जरूर, उसको भी ठीक करेगा। बिल्कुल। तो जब यहाँ से शुरू करते हैं तो आसपास की कमियां भी धीरे धीरे सामूहिक प्रयास के द्वारा या जैसा भी, यही शायद एक तरीका है जो आपने बताया कि बी एन ऑब्जर्वर और बाकी भगवान पे छोड़ दो। बिल्कुल, जब आप ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं ना, तो आपको अपनी कमियां भी दिखती हैं। जब आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, और जब आपकी दृष्टि में आ जाएगी कमियां, तो अब उनके खत्म होने का समय आ गया। सिर्फ उनको देखना ही। मैं ये चीज बताता हूं लोगों को कि जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो चोरों की तरह हैं। जैसे ही घर वाला कोई जाग गया, किसी ने देख लिया, चोर भाग जाएंगे। उसी तरह कमियां, खामियां जब आप ऑब्जर्वर बनते हो और आपको दिखने लग जाती है और साफ साफ दिखने लग जाती है, वो अब भागने लगेंगी, अब नहीं टिक सकती वो। तो ऑब्जर्वर का रोल जो है, ऑब्जर्वर का जो मार्ग है, सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव मार्ग है कि वो सबसे ज़्यादा आपको हर पैमाने पे, हर लेवल पे आपको ऑब्जर्वर वाला रोल आगे की तरफ ही लेके जाता है।
और मन को शांत करता है। कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि मन आपका जितना शांत होगा, आप प्रभु के दर्शन के उतना करीब पहुंचोगे। मन में जितनी ज्यादा उथल पुथल होगी, आप प्रभु के दर्शन से उतना दूर हो। तो मन की हलचल को समान करना है, मन को समान करना है। मन की हलचल शांत हो जाएगी तो कोई तरीका नहीं है प्रभु दर्शन रोकने का, फिर ऑटोमेटिक होएगी। आप किसी को भी प्रभु दर्शन से आप तभी तक दूर है जब तक कि आपका मन अशांत है। सोते जागते हमारा मन अशांत होता है, लेकिन मन अगर एक क्षण के लिए भी शांत हुआ तो आपको प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। तो जब लोग सवाल करते हैं कि प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मन को शांत करो। मन कई इच्छाओं में फंसा हुआ है और वो इच्छाएं पूरी होते हुए दिखती हैं तो मन उछलने लगता है, इच्छाएं पूरी होते हुए नहीं दिखती हैं तो मन दुखी होने लगता है। मन को शांत करता है भय, मन को शांत करता है क्रोध, मन को शांत करता है मदिरा, मन को शांत करता है मोह, मन को शांत करता है लोभ। ये सब चीज़ें मन को अशांत करती हैं। तो जो हमारे में इन 10 विकारों के बारे में बात किया गया है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, घृणा, ये जो चीज़ें हैं ये आपके मन को अशांत करती हैं। तो इनके इनके ऊपर जाने की जो बात की गई है वो इसीलिए कि फिर मन शांत होगा और आपको प्रभु के दर्शन होंगे। ये मन की तरंगे हैं, जो अशांत मन है ना, ये जो 10 तरह के विकार हैं, ये मन में तरंगे पैदा करते रहते हैं और आपका मन शांत नहीं होता है और आपको प्रभु के दर्शन नहीं होते। तो प्रभु तो वही है, प्रभु तो कहीं गया ही नहीं। ये तो आपका अशांत मन है कि आपको प्रभु दिखाई नहीं दे रहे। तो अर्जुन ने जी कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति वापस आ गई है। हाँ। मतलब पहले जो विस्मृत हुआ था, हाँ। स्मृति क्या है? भ्रम। भ्रम। और जब भ्रम खत्म हुआ तो स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल, मैं भगवान का अंश हूं, जीव हूं। हाँ। और ये तब आया जब मोह नष्ट हुआ। बिल्कुल। और मोह नष्ट हुआ जब भगवान के रास्ते पे चले। हाँ। और इतना सब भगवान से प्रश्न उत्तर के बाद जब अवेयरनेस आई। हाँ। तो ये जो गीता का ज्ञान है जी, ये वास्तव में अपने आप में गोते लगाने वाला और बहुत कुछ मतलब ढूंढ के लाने वाला ज्ञान है। हाँ। और जितना समझेंगे और समझने की इच्छा होगी और उसके गहराई में जाने की इच्छा होगी। और जैसे आपने बताया कि इससे सरल और क्या हो सकता है। हाँ। कि भगवत गीता का जो संदेश है वो एक ही बार में इतना कुछ एक कैप्सूल की तरह पैक किया हुआ, जैसे आप एक कैप्सूल की गोली खाते हैं, एक कैप्सूल की तरह पैक किया हुआ संदेश है। बहुत बड़ा संदेश, बड़े संक्षेप में, बड़े समझ से, बहुत स्टेप बाय स्टेप पैक किया हुआ कि भगवत गीता पढ़ के भय मुक्त,
इच्छा मुक्त और जोश और ऊर्जा से भर जाता है इंसान। और वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, भगवत गीता का असर ये है कि सारे भयों से मुक्त, सारी इच्छाओं से मुक्त और ऊर्जा से भरा हुआ हो जाता है इंसान। भगवत गीता की बात सुन के मन शांत हो जाता है, क्योंकि भय मुक्त, ईर्ष्या मुक्त सारे विकार मिटने लगते हैं। और इसीलिए तो भगवत गीता के ज्ञान के साथ साथ अर्जुन को भी साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दूर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसको आप ज्ञान में सबसे ज्यादा आपको समझ में आता है कि भक्ति बहुत बड़ी चीज है, तो ज्ञान के साथ आपको भक्ति भी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि भक्ति के साथ आपको ज्ञान भी मिल जाता है। और इसका दूसरा पहलू है दर्शन। तो अर्जुन को सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिला, साक्षात दर्शन भी मिला, क्योंकि इस ज्ञान के साथ अर्जुन का मन भी शांत हो गया और अब वो दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार था। जो तैयार नहीं होगा वो दर्शन नहीं कर पाएगा, उसके प्राण छूट जाएंगे। तो इस ज्ञान से उसका मन तैयार भी हो गया, शांत भी हो गया और दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार। और तभी वो कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप दिखाया है। तो मुझसे कोई जब भी कोई सवाल करता है तो मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ कि मन को शांत करो तो पर्दे हट जाएंगे। प्रभु तो वही है, प्रभु तो कभी हिले ही नहीं, प्रभु तो वही खड़े हैं। सिर्फ मन के अशांत होने की वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। अब उस मन को शांत करने का जरिया भी तुम खुद ढूंढ सकते हो। एक जरिया भगवत गीता पढ़ना या सुनना भी है, बहुत अच्छा जरिया है। एक और जरिया है कीर्तन, प्रभु का नाम लेना। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मन हर दिशाओं से निकलकर प्रभु पर केंद्रित हो जाता है, प्रभु के नाम पर, प्रभु के नाम का आनंद। तो मन शांत हुआ तो प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो तीसरा तरीका है साइलेंट ऑब्जर्वेशन। तो कई तरीके हैं मन को शांत करने के। तरीका हम कोई सा भी अपनाएं, एक से ज्यादा भी अपना सकते हैं। मन शांत होगा, प्रभु वहीं है, प्रभु कहीं नहीं गए, प्रभु के दर्शन होंगे। भटको नहीं प्रभु के दर्शन के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। बस मन शांत कर लो, प्रभु वहीं खड़े हैं, पर्दे हट जाएंगे, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। प्रभु कहीं नहीं खोए हुए हैं कि तुम्हें ढूंढना है, प्रभु खो ही नहीं सकते। हम ऐसे ढूंढते हैं जैसे प्रभु खो गए हों। प्रभु नहीं खोए, प्रभु वहीं है, हमें तो सिर्फ अपना मन शांत करना है। और आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मन शांत हुआ, प्रभु प्रकट हुए। आपके लिए प्रकट हुए। प्रभु तो पहले से ही प्रकट है, वहीं पर है, प्रभु कभी हिले भी नहीं,
कभी एक पल भी आपका साथ छोड़े नहीं, बस आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मन अशांत है। और मन की अशांति के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको भी प्रभु पर छोड़ो। हमारे यहाँ जो ध्यान का मार्ग बताया गया, जिसको आज मेडिटेशन के नाम से जानते हैं लोग, वो भी मन को शांत करने की ही एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, प्रभु के दर्शन का मार्ग खुलता जाएगा। प्रभु के दर्शन होंगे तो और आगे का मार्ग खुलेगा। कई लोगों को जब अचानक ही प्रभु के दर्शन हो गए किसी भी कारण से, तो उनके लिए भक्ति का, ज्ञान का दरवाजा वैसे ही खुल जाता है। किसी के अंदर भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, और किसी कारण से एक क्षण के लिए भी मन शांत हो गया, प्रभु के दर्शन हो गए, अब उसके लिए सारे दरवाजे खुल गए भक्ति के, ज्ञान के। क्योंकि भक्त को भी पूरा ज्ञान मिल जाता है, संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञानी को भी संपूर्ण भक्ति मिल जाती है, क्योंकि ज्ञानी को भी समझ में आ जाता है कि भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। तो जिनको भी प्रभु दर्शन की लालसा है, मैं उनको फिर से कहूंगा कि सिर्फ मन को शांत करने पर ध्यान दें, प्रभु वहीं खड़ा है। ठीक है, और कोई सवाल? वरना आज का सेशन यहाँ पर रोकते हैं, फिर हम लोग अगली बार कोई नए टॉपिक पे कोई नई बात लेकर आएंगे। नमस्कार। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और बहुत ही अच्छा लगा आज का, और थोड़े समय में बहुत कुछ ज्ञान आज मिल गया सुनने का, और सबसे सरल तरीके मिल गए करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।